Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel AI with Mahab। बेसिकली आज जो हम थ्योरी कवर करने वाले हैं, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि हम जो एजेंट फैक्ट्री के प्रैक्टिकल में आने से पहले हम इसकी थ्योरी को कवर करेंगे। बेसिकली हम समझेंगे कि एआई एजेंट फैक्ट्री के प्रोसेस में होता क्या है, एआई नेटिव कंपनी क्या है, एआई वर्कर क्या है, एआई एम्प्लॉयज़ काम कैसे करते हैं और ह्यूमन का इसमें क्या रोल है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे सही इस वीडियो में। और हम ये थ्योरी कहाँ से समझेंगे, हम ये थ्योरी जो है वो पेन यूनिवर्सिटी की लॉन्च की हुई एजेंट फैक्ट्री की बुक से समझेंगे। इस बुक का लिंक जो है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से एक्सेस कर दीजिएगा। इस बुक की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप इस बुक को डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रोमन, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज़, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इस बुक को एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में सिर्फ आपको इस बुक की रीडिंग नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं आपको जो है वो इस पूरी थ्योरी को डायग्रामेटिकली और ड्रामेटिकली जो है वो बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ताकि जब हम जो है वो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करें तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और आपको बिल्कुल इजीली फ्लोली सब कुछ आता हो। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं आपको जो बुक दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है, एआई की दौर में सबसे कीमती कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचेंगी, वो एआई एम्प्लॉयज बनाएंगी, डिजिटल एफटी। ठीक है, ये सब रीडिंग जो है वो आप लोग खुद करनी है, मैं जो है वो डायरेक्टली आपको समझाऊंगी कि बेसिकली इसमें बोल क्या रहे हैं। तो पहले समझने से पहले आप लोग जो है वो इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सिर्फ इस पैराग्राफ को, एआई के दौर में सबसे कीमती कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचेंगी, वो एम्प्लॉयज बनाएंगी, डिजिटल एप्स। यहाँ से लेकर नीचे जहाँ लिखा हुआ है टास्क के लिए डेटा लेना है, ठीक है, यहाँ तक अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ ये चीज़, इसमें बोल क्या रहे हैं। सब्सक्रिप्शन क्या जो है वो कंपनीज लेती हैं, क्या होता है ये सारा प्रोसेस, क्या एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तो अगर हम पहले ज़माने की बात करें तो पहले ज़माने में ये होता था कि अगर किसी को कोई डिज़ाइनिंग करनी होती थी कैनवा के थ्रू, तो वो क्या करता था कि वो जो है वो कैनवा की सब्सक्रिप्शन परचेज करता था। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन क्यों परचेज करता था, क्योंकि उसको डिज़ाइनिंग करनी होती थी वो कैनवा के प्रो फीचर्स में होती थी। ठीक है, तो कैनवा के प्रो फीचर्स में से अगर वो डिज़ाइनिंग करनी उसको होती थी तो वो सब्सक्रिप्शन परचेज करता था। देन उसके बदले, उस सब्सक्रिप्शन के बदले उसको वो टूल्स प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, और वो टूल्स का यूज करके अपनी डिजाइनिंग कंप्लीट कर देता था। ठीक है, यानी उससे वो खुद मेहनत करता था और डिजाइनिंग करता था। अच्छा, अगर इसकी जगह जो है वो स्मार्ट अप्रोच ली जाती तो क्या किया जाता, कैनवा डिजाइनर हायर किया जाता। ठीक है, कैनवा डिजाइनर के पास क्या होती, एक्सपर्टीज होती और वो स्किल्स मौजूद होती, जिसकी वजह से वो अच्छी सी डिजाइनिंग कर सकता। ठीक है, तो इससे हमारा क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि टाइम बचता और जो है वो हम जितने पैसे जो है वो सब्सक्रिप्शन को परचेज करने में लगा रहे हैं उतना हम हायरिंग के लिए देते, तो हमारा टाइम भी बच जाता और जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमें अच्छा रिजल्ट मिलता, क्योंकि जो है वो कैनवा डिजाइनर क्या होता उस काम में एक्सपर्ट होता। पहले कंपनीज क्या करती थी कि वो सब्सक्रिप्शन लेती थी, जिसकी वजह से उनको टूल्स प्रोवाइड किए जाते थे और जो है वो उसकी बेसिस पर काम करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो एआई का दौर है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम जो है वो क्या हायर कर रहे हैं, उसमें हम हायर कर रहे हैं अपना काम करवाने के लिए एआई एम्प्लॉयज, जिसे हम डिजिटल एफटीज भी कहते हैं। ठीक है, अब डिजिटल एफटीज के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, डिजिटल एफटीज वो होते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं जो 24/7 काम कर रहे होते हैं। एआई एम्प्लॉय और डिजिटल एफटीज जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कैसे बनेंगे, कहाँ से हमें जो है वो मिलेंगे, ये क्या प्रोसेस है। तो यही एआई एम्प्लॉय और जो है वो डिजिटल एफटीज बनाने का प्रोसेस को हम एजेंट फैक्ट्री कहते हैं। ये वो ऑटोनोमस फैक्ट्री प्रोसेस है जहां एआई एम्प्लॉयज बनते हैं, ट्रेन होते हैं और डिप्लॉय किए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि एजेंट फैक्ट्री क्या है तो आप क्या कहेंगे, मेरे साथ रिपीट करें। ये वो ऑटोनोमस फैक्ट्री प्रोसेस है जहां एआई एम्प्लॉयज बनाए जाएंगे, ट्रेन किए जाएंगे और डिप्लॉय किए जाएंगे। इन एआई एम्प्लॉयज का असली बॉस ह्यूमन होता है, वो इंटेंट सेट करता है। अब इंटेंट क्या है, मतलब बताता है कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है और किस तरह काम करना है, और एंड में जो है वो रिजल्ट चेक करता है। और बीच का जितना भी 80% काम होता है वो एआई ही करता है सही, लेकिन कमांड और वेरिफिकेशन जो है वो ह्यूमन के हाथ में होती है। ठीक है, 10-80-10 रूल भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, अच्छा, इस रूल के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे।
चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है, सही है। आगे क्या है, इकोनॉमिक एक्टर ट्रेजेक्ट्री 2030 प्रेडिक्शन नहीं है उसे मुमकिन बनाने वाला, ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। और इसके नीचे इसके 4 प्रोटोकॉल्स हैं, सही है। तो आप जो है वो ये रीड कर दीजिएगा, हम इसको जो है वो समझते हैं कि इसमें बोल क्या रहे हैं, इसमें बेसिकली हमें समझा क्या रहे हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो इस थ्योरी में हमें ये समझ आ रहे हैं कि यानी अभी तक एआई सिर्फ काम करता था, जो खरीदारी का यानी जो सिर्फ परचेसिंग का प्रोसेस होता था वो ह्यूमन हैंडल करता था। अब एआई जो है वो काम भी करेगा और जो है वो परचेसिंग प्रोसेस भी करेगा, यानी वो खरीद भी सकता है। वो कैसे खरीद सकता है, इन 4 प्रोटोकॉल्स की मदद से खरीद सकता है, ठीक है। इन 4 प्रोटोकॉल से उसको पॉसिबल बनाया है, ठीक है। अब कैसे पॉसिबल बनाया है, अब यहाँ पर अगर हम डेली लाइफ सोचें तो हम, आप अगर चैट जीपीटी से कहते हैं कि मेरा घर का मंथली ग्रोसरी मैनेज करो, तो चैट जीपीटी आपको कोई भी एआई स्टूडेंट क्या करेगा कि एआई लिस्ट बनाएगा, सही है। और आपको बता देगा कि आपका एक ग्रोसरी लिस्ट है, आप यहाँ पर जाएं, इस ऐप में जाएं और आप जो है वो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और आप बाय शॉप भी कर सकते हैं परचेसिंग। तो आपको परचेसिंग खुद करनी पड़ती थी, आपको पेमेंट भी खुद करनी पड़ती थी। चैट जीपीटी या कोई भी एआई आपको करके नहीं देता था खुद से, ठीक है। लेकिन अब ये नई दुनिया है, तो इनमें 4 प्रोटोकॉल्स की वजह से, 4 प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, यानी इन 4 प्रोटोकॉल्स की वजह से क्या होगा, एआई लिस्ट बनेगी, ठीक है। एआई खुद ऑर्डर करेगा, एआई खुद पेमेंट करेगा, और आप क्या करोगे, आप जो है वो सिर्फ अपनी डिलीवरी रिसीव करोगे, ठीक है। पहले क्या काम होता था कि पहले जो है वो सिर्फ आपको लिस्ट बताई जाती थी कि आप ये जो है वो आपकी ग्रोसरी लिस्ट है, आप जो है वो परचेसिंग कर लें, हम खुद परचेसिंग करते थे। अब एआई खुद हमें परचेस करके देगा हमारी पेमेंट से, सही है। हमें सिर्फ इंटेंट उससे प्रॉपर देना है। इंटेंट क्या होता है, उस इंस्ट्रक्शन प्रॉपर देनी है कि हम जो है वो किसी भी एआई को, अगर हम एआई को कहते हैं कि हमें 5000 रुपए तक मंथली ग्रोसरीज करनी है, अच्छा, उसे इंटेंट अच्छे से देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैंने कहा कि आपको जो है वो मेरी मंथली ग्रोसरी 5000 के अंडर करनी है, ठीक है। 5000 के अंडर करनी है, ठीक है, ये उसे बताना जरूरी है। ऐसा ना कि आप जो है वो उसको इंटरनेट प्रोवाइड ना करें सही से, और वो जो है वो आपका पूरा कार्ड ही खाली कर दे, ठीक है। तो इसलिए इंटेंट जो है वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उससे जो है वो इंटेंट दिया कि 5000 रुपए तक मंथली ग्रोसरी करो, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो लिस्ट बनाएगा और जो है वो सब कुछ ऑर्डर कर देगा, पेमेंट कर देगा। 4 प्रोटोकॉल्स की मदद से जो है ये जो है पॉसिबल हो सका। अच्छा, ये 4 प्रोटोकॉल्स हैं क्या, ये 4 प्रोटोकॉल्स हैं। एक है एसीपी, सही है। एसीपी क्या है, चैट जीपीटी डायरेक्टली चेकआउट करेगा, ठीक है। एपी टू क्या है, एआई के पास साइन परमिशन स्लिप होगी, ठीक है। ए402 क्या है, क्रिप्टो से पेमेंट करेगा। एमपीपी क्या है, छोटी छोटी पेमेंट करेगा सेकेंड बाय सेकेंड। तो बस आप इसको इतना समझना है कि पहले एआई सिर्फ काम करता था और अब एआई जो है वो परचेसिंग भी करता है। किनकी मदद से, इन 4 प्रोटोकॉल्स की मदद से, एसीपी, एपी2, ए402 और एमपीपी। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ, सही है। तो ये पैराग्राफ है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, प्लम्बिंग लग चुकी है, ठीक है। अच्छा, इस पैराग्राफ को हम अगर समझने के तौर पे आए तो पहले ये समझना जरूरी है कि प्लम्बिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लम्बिंग लग चुकी का क्या मतलब है कि वो 4 पेमेंट प्रोटोकॉल्स जो हमने अभी पढ़े, एसीपी, एपी2, एक्स402, एमपीपी, ये एआई की प्लम्बिंग है, ठीक है। ये एआई की प्लम्बिंग है, ये सब बैकग्राउंड में फिट हो चुके हैं। अब एआई खुद खरीद सकता है, पे कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, अब सिर्फ उसे यूज करना है। लेकिन अब ये 4 प्रोटोकॉल्स तो हमारे पास रेडी हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमें सिर्फ काम करना है अब, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है वही पुरानी बात है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सार, अगर सिंपल एग्जांपल में हम समझें तो कैनवा, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सब सास हैं। यानी अगर हम जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं तो वो हमें जो है वो टूल्स देते हैं, काम हमें खुद करना पड़ता है, ठीक है। वो हमें सिर्फ टूल। अब ये सास एरा नहीं है, ये कौन सा एरा चल रहा है, ये चल रहा है एजेंट फैक्ट्री एरा। इसमें हमें जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना, इसमें हमें खुद काम नहीं करना, इसमें हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। हम एआई एम्प्लॉय हायर करेंगे, हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और काम कौन करके देगा हमें, सही है, हमें एआई काम करके देगा। अगर हम इससे और मजीद समझें तो सास हमें क्या देता था, हमें टूल्स देता था, एजेंट फैक्ट्री काम कर देता है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है जो बाकी रहता है, इंटेंट, वेरिफिकेशन, रिजल्ट। अब इंटेंट के बारे में जैसे हमने पहले बात की थी, इंटेंट है क्या,
तो इंटेंट का मतलब होता है कि इंसान का जो इंसान इंस्ट्रक्शन देता है उसका मकसद क्या है, उसे क्या चीज़ चाहिए, वो हम इंटेंट में बताते हैं। ठीक है, हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और हमें कोई काम करवाना है तो हम उसे क्या इंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो हम उसे एज अगर आप टीचर हैं तो आप चैट जीपीटी को अगर ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेरे स्टूडेंट के लिए एसएसटी वर्कशीट बना दो या कंप्यूटर वर्कशीट बना दो। ठीक है, और आप इसको एक टॉपिक बता देंगे, क्लास 5 का मैथ्स का टॉपिक है फ्रैक्शन, उसके लिए आप जो है एक वर्कशीट बना दो, तो वो आपको जो है वो वर्कशीट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये इंटेंट है। ये एआई खुद ये एआई ये डिसाइड नहीं करता है कि वर्कशीट बनानी है, सही है। तो ये आइडिया हम कहाँ से देते हैं, ये आइडिया एआई को ह्यूमन देता है कि उसे करना क्या है। तो ये चीज कहलाती है हमारे पास इंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी जब फ्यूचर में हम हजारों एआई एम्प्लॉयज की बात करेंगे। एआई एम्प्लॉयज हजारों की तादाद में हो सकते हैं, लाखों की तादाद में हो सकते हैं, तो इंसान हर एआई को अब अलग अलग इंस्ट्रक्शन तो नहीं देगा ना। 100 एआई एम्प्लॉयज होंगे तो उन सबको हम मैनुअली तो मैनेज कर नहीं करेंगे ना, मैनुअली मैनेज करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि हर इंसान के पास एक पर्सनल एजेंट होगा, सही है। इस पैराग्राफ में क्या बोला है, इस पैराग्राफ में उस पर्सनल एजेंट को नाम दिया है आइडेंटिक एआई का। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बात की थी कि एक मैनेजर होगा, वो सबको यानी सब एआई एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि हमें इंसान को जो है मुश्किल ना हो, ह्यूमंस को मुश्किल ना हो, हर किसी को इंस्ट्रक्शन अलग अलग देना। तो जो है हम हर इंसान के पास एक पर्सनल एजेंट होगा जिसे हम आइडेंटिक एआई कहेंगे। एआई आइडेंटिक एआई काम है, वो एज अ मैनेजर काम कर रहा होगा। कि ये एजेंट क्या काम करेगा, तो उसके पास तुम्हारी प्रेफरेंस वो जानता होगा, तुम्हारा जजमेंट समझता होगा, तुम्हारी तरफ से बात करेगा, काम सही जगह एआई को डेलीगेट करेगा। अगर हम इस आइडेंटिक एआई को और इंटेंट को एक और अच्छी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तो सोचें कि आप एक टीचर हो और ओरिएंटेशन वीक के लिए आपको काम करवाना है। ठीक है, अगर आप जो है वो एक टीचर हैं और ओरिएंटेशन वीक के लिए आपको काम करवाना है, ठीक है, तो आपका काम क्या है कि वर्कशीट बनानी है, पीडीएफ बनाना है, डिजाइन करवाना है और प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, ये काम है। अगर ये काम हम खुद एआई एम्प्लॉयज में तकसीम करते हैं, एआई एम्प्लॉयज में जो है वो डेलीगेट करते हैं, यानी ये ह्यूमन का ही काम होता, तो आप सोचें कितना जो है वो मुश्किल होता। एआई एम्प्लॉय को हमें ना पीडीएफ एआई एम्प्लॉय को हमें पीडीएफ बनाने के लिए कहना पड़ता, वर्कशीट एआई एम्प्लॉय को हमें वर्कशीट बनाने के लिए कहना पड़ता, प्रिंट एम्प्लॉय को हमें जो है वो प्रिंट करवाने के लिए बोलना पड़ता। तो सोचें अलग अलग एम्प्लॉयज़ को काम डेलीगेट करना कितना हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाता। तो उसका सॉल्यूशन ही आइडेंटिक एआई है कि वो एज अ मैनेजर सबको काम डेलीगेट करेगा। कि अगर हमें वर्कशीट बनानी है मैथ्स की, तो वो क्या करेगा कि वो जो है वो एआई रिसर्चर को उसके बारे में फ्रैक्शन के बारे में रिसर्च करने के लिए देगा, एआई राइटर को वर्कशीट बनाने के लिए देगा, एआई पीडीएफ एम्प्लॉय को वो जो है वो पीडीएफ बनाने के लिए देगा। तो इस तरह वो काम डेलीगेट कर देगा और हमें बदले में वो वर्कशीट रेडी करके दे देगा, हमारे हैंडओवर कर देगा। तो ये काम हमारे लिए कितना ईजी हो जाता है कि एक ही इंटेंट में वो सारा काम जो है वो हमें करके दे देगा। आई होप आपको जो है वो आइडेंटिक एआई के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पर 4 टर्म्स समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट हम समझते हैं कि नेटिव का मतलब क्या होता है। नेटिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ के लिए शुरू से ही बना हो, जैसे कि ऑनलाइन नेटिव बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो शुरू से ही ऑनलाइन चलने के लिए बना हो। सही, अब मतलब एआई नेटिव। अब एआई नेटिव नेटिव के साथ जब एआई जुड़ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जो शुरू से ही एआई वर्कर्स के साथ चलने के लिए बनी हो। ठीक है, यानी एआई बाद में इस कंपनी में ऐड नहीं हुआ हो, बल्कि शुरू से ही एआई इसकी फाउंडेशन हो। अच्छा, अब हम जो है वो इन 5 डेफिनेशंस को, एजेंट फैक्ट्री, एआई नेटिव कंपनी, एआई वर्कर, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड और एंगेजमेंट, सही है, इसको हम एक लाइन में समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। एजेंट फैक्ट्री, जिसके बारे में पहले भी बार बार बता चुकी हूँ, वो प्रोसेस जिसमें एआई एम्प्लॉयज बनाए जाते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं। ठीक है, अब एआई नेटिव कंपनी वो कंपनी जो एजेंट फैक्ट्री ने बनाई, जहाँ एआई ही वर्कफोर्स है।
एआई वर्कर्स, एआई के वो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, हायर भी होते हैं और रिटायर भी। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, कंपनी का वो डेटाबेस जहाँ सब कुछ जो है वो रखा होता है। एंगेजमेंट, ह्यूमन और एआई के दरमियान एक काम का सेशन, ठीक है, एक इंटरेक्शन ह्यूमन और एआई के दरमियान। अच्छा, हम जो है वो इस पूरे को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अच्छा, हम जो है वो इस पूरे को एक स्कूल की एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। नेटिव का मतलब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझें कि स्कूल बनाने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस एजेंट फैक्ट्री है। जब स्कूल बन जाता है तो वो चलती हुई कंपनी बन जाती है, सही है। तो वो है एआई नेटिव कंपनी। उस स्कूल में जो टीचर्स और स्टाफ हैं वो है एआई वर्कर्स। और स्कूल का जो डेटाबेस और रजिस्टर होता है ना, जहाँ अटेंडेंस लिखी होती है और रिकॉर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जहाँ सब रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। सही है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास कोर्स का मेन टॉपिक होने वाला है, ठीक है, उस कोर्स के मेन टॉपिक का नाम है द एजेंट फैक्ट्री प्रोसेस। यानी हमारी इस एजेंट फैक्ट्री के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, किस तरह चीज़ें जो है वो लूप में चल रही होती है, एक प्रोसेस में चल रही होती है, एक फ्लो में चल रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारी नेक्स्ट वीडियो का, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।